जय सिया राम। जय श्री राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो ही व्यक्ति की कामना होती है, मनोरथ होता है, उसकी इच्छा होती है, उस पर अगर ईश्वर की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, तो तुरंत वो इच्छा फलीभूत हो जाती है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका निराकरण अगर वक्त पे ना किया जाए, समय पे ना किया जाए, तो फिर मुश्किल होने लगती है और जीवन थोड़ा लगता है कि भारी भारी सा है, थोड़ा बोझिल सा लगता है। आप में से बहुत सारे भक्तों ने लगातार ये प्रश्न भेजा और कहा कि शादी को लेकर कुछ अचूक उपाय बताए जाएं। हालांकि मंगल दोष को लेकर जो शादी में रुकावटें आती हैं उस पर तो हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। आज हमारे सामने ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। और आचार्य जी से हमारी बातें भी हुई, आचार्य जी ने भी चर्चा किया कि आज वो कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे और कुछ ऐसे कारण आपको बताएंगे जिसकी वजह से शादी में ज़्यादा विलम्ब होता है, यानी कि काफ़ी लंबी उम्र हो जाती है जातकों की। जी आचार्य जी क्या बताने जा रहे हैं इसमें? मनोज जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमने पहले प्रोग्रामों में डिस्कस की कि जिस वजह से शादीशुदा ज़िंदगी या शादी में विलम्ब हो जाता है उसका कारण होता है मांगलिक दोष। परंतु जन्म कुंडली में काफ़ी ऐसे दोष भी होते हैं जिसमें इंसान मांगलिक नहीं होता, उसके बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में शादीशुदा ज़िंदगी का सुख आना या फिर शादी टाइम पर हो जाना ये नहीं हो पाता है। और उसका कारण ये होता है कि जन्म कुंडली का 7वां घर अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित हो और इंसान मांगलिक ना हो तब भी शादी में विलम्ब देखा गया है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस किया था कि हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की नई चीज़ जो है वो बुध महाराज या बुध ग्रह से देखी जाती है। अब चूँकि बुधदेव कुंडली में किसी भी प्रकार से खराब हों या बुधदेव की 2 प्रिय राशियां यानी कि तीसरी राशि मिथुन और छठी राशि कन्या, इसमें इसके शत्रु आकर के बैठ जाएं, जैसे कि मंगल, बृहस्पति और केतु, इन तीनों के आने से ये देखा गया है कि बुध कहीं पर भी हो कुंडली में वो खराब हो जाता है। अच्छा। बुधदेव से जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नयापन है, इसी प्रकार से हमारा रिश्ता भी किसी नए साथी के साथ जुड़ता है। बुधदेव चूँकि 7वें घर के कारक हैं और 7वें घर से ही शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है। 7वें घर के कारक शुक्रदेव हैं जिससे हम पति या पत्नी देखते हैं, परंतु 7वें घर से हम साझेदारी भी देखते हैं जो बुध ग्रह में आती है। हर प्रकार की पार्टनरशिप जिस प्रकार बुधदेव में आती है, इसी प्रकार से जीवन साथी के साथ भी पार्टनरशिप बुधदेव से देखी जाती है, क्योंकि हमारा जीवन साथी हमारा लाइफ पार्टनर होता है। और इस प्रकार से अगर बुधदेव कभी भी कमज़ोर हो जाए मंगल, बृहस्पति और केतु देव की वजह से, तो देखा गया है कि शादी में विलम्ब आ जाता है। इसके अतिरिक्त कुंडली में मनोज जी बहुत सारे योग होते हैं जिसकी वजह से 7वां घर खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये किसी पाप प्रभाव में आ गया, जैसे कि इसमें गर्म ग्रह बैठ जाएं, चाहे पहले घर में सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तो देखा गया है कि शादी में विलम्ब हो जाता है, क्योंकि ये पहले घर से 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे होते हैं। तो बुध कहीं भी बैठे हों वो खराब हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सूर्य के साथ बुध अस्त हो रहे हों, उन कारणों में भी देखा गया है कि शादी में विलम्ब हो जाता है या रिश्ता ही नहीं आ पाता। अच्छा। क्योंकि जिस मनुष्य ने आपके लिए रिश्ता भेजना है, जिसको हम मीडिएटर बोलते हैं, या जो कोई भी ऐसा हो बिचौलिया जो आपके घर में शादी का रिश्ता लेकर के आता है, वो भी बुधदेव से देखा जाता है। अर्थात बुधदेव का शुभ होना परम आवश्यक है किसी भी शादी के लिए। जैसे हमने बात की कि पहले घर से राहु, केतु, सूर्य, मंगल ये 7वें घर को देख रहे हो तो शादी में विलम्ब हो जाता है। अब इसी प्रकार से 7वें घर में अगर बुध और शुक्र के परम शत्रु बैठ जाएं, जैसे बुध के शत्रु मंगल और केतु और बृहस्पति देव जो शुक्र के बहुत गंदे शत्रु हैं, तब भी शादी में विलम्ब देखा गया है। हालांकि बृहस्पति देव हमारी जन्म कुंडली में सबसे सौम्य ग्रह माने जाते हैं, परंतु अगर ये 7वें घर में बैठ जाएं तो शादी में विलम्ब हो जाता है। बुध बहुत पीड़ित हो जाता है, खराब हो जाता है। बृहस्पति देव के लिए एक चीज़ क्योंकि और भी कही जाती है, स्थान हानि करो देवा, अर्थात ये जिस घर में बैठते हैं उसका नाश अवश्य करते हैं। तो यानी ये सौम्य ग्रह होते हुए भी अगर 7वें घर में बैठ जाएंगे तो शादीशुदा ज़िंदगी का नाश हो जाएगा।
और इसके अंदर इंडिकेशंस कैसे होते हैं अगर बुधदेव खराब हो रहे हैं तो जी, जैसे काफ़ी लोगों की ये समस्या होती है कि उनकी लुक्स यानी कि उनका दिखना थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, या उम्र के 27वें 28वें पड़ाव में उनके या तो एजिंग की वजह से या और कारणों से उनके सर के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। यानी जितने उम्र के होते हैं उससे ज़्यादा के दिखते हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि बुधदेव के खराब होने की पहली निशानी है, क्योंकि हमारा यूथ, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, वो बुध महाराज है। अब बुध महाराज पीड़ित होगा तो हम उम्र में छोटे होंगे परंतु हम बड़े दिखना शुरू हो जाएंगे। इस कारण भी हमारी शादी में विलंब देखा गया है, क्योंकि आजकल के जो लड़के और लड़कियां हैं वो एक दूसरे को अच्छे से देखकर विवाह करना पसंद करते हैं। अगर हम बुधदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो कोई ना कोई मीडिएटर या बिचौलिया आपके घर में रिश्ता लेकर अवश्य आता है। इसके बाद मैं बुधदेव की और चर्चा करता हूँ, बुधदेव का शादीशुदा जिंदगी में कैसे और योगदान है। जी, जैसे आपका रिश्ता पक्का हो जाता है, या काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि 2-2 3-3 रिश्ते खराब हो गए या टूट गए, तो इसमें हम छुपी चोट देखते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए राहु देव और केतु देव और बृहस्पति देव ये अगर 11वें या तीसरे घर में हो, क्योंकि तब ये 5वीं या 9वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहे होते हैं, तब भी शादी टूटने का या शादी खराब होने का योग बन जाता है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की सगाई के बाद शादी टूट जाती है, या किसी भी प्रकार से ऐसे कारण बन जाते हैं कि शादी में और विलंब हो जाता है। तो इसके उपाय करने से ये योग ठीक हो जाता है। अच्छा जी। इसके अंदर देखिए, जैसे किसी की शादी पक्की हो गई और हम इसमें बुधदेव का योगदान समझना चाहते हैं, तो देखिए मनोज जी, जो हमारा शादी का कार्ड भी होता है उसका जो कागज़ होता है वो भी बुधदेव है। इसके अलावा जब ये शादी के कार्ड में हम गणेश जी को आमंत्रित करते हैं या गणेश जी का नाम उसमें अवश्य होता है, तो वो भी बुध महाराज ही हैं। जिस शाही या कलम का प्रयोग किया जाता है वो भी बुध महाराज है। हालांकि शाही के जो कारक हैं वो शनि देव हैं, लेकिन आप देखेंगे शादी के कार्ड में कभी भी काला रंग का प्रयोग नहीं होता। जी जी, और उसका कागज़ ज़्यादातर पीला या हरे रंग का होता है, शुभ रंगों का होता है। उसके बाद उस पर लाल रंग से या पीले रंग से या हरे रंग से लिखा जाता है। तो अर्थात शादी में बुधदेव का बहुत बड़ा योगदान है। कोई कन्या या कोई भी लड़का जब वस्त्र पहनता है, जिसे हम सुच्चा वस्त्र कहते हैं, बगैर ड्राई क्लीन किया हुआ, या नवीन या नया वस्त्र कहते हैं मनोज जी, वो भी बुधदेव में आता है। अच्छा, तो इस प्रकार से बुधदेव का पूरी शादी में, हमारी ज़िंदगी की लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये किसी भी प्रकार से खराब होंगे तो शादी में विलंब होगा ही होगा, चाहे कोई जातक मांगलिक हो या ना हो। तो ये कुछ हमारे इंडिकेशंस हैं। यानी सिर्फ मंगल दोष की वजह से विलंब नहीं होता, बुध अगर पीड़ित हो तब भी दिक्कत हो जाती है। जी हाँ, इसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि बुध अस्त हो, वक्री हो, सूर्य की रोशनी की वजह से अपने आप को बचाने के लिए जब बुधदेव वक्री हो जाते हैं, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम देखी गई है। और काफ़ी बार मेरे पास जो केसेज आते हैं उसमें ये रहता है कि भाई बहन की उम्र में केवल 1 या 2 साल का फ़र्क है, और बहन की शादी 8 या 10 साल पहले हो गई है, और भाई की शादी 8-10 साल बाद भी नहीं हुई है। तो जब उन कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया तो मैंने वही पाया कि वही बुधदेव कमज़ोर थे या कहीं भी पीड़ित थे। इसके अलावा आप घर में इंडिकेशन देख सकते हैं कि अगर हमारी बहन, बुआ या बेटियां ये किसी ना किसी से तरीके से परेशान हैं या दुखी हैं, तो घर में बुधदेव पीड़ित हैं। अच्छा, इसके लिए हम बहुत आसान उपायों की बात कर लेते हैं। अगर किसी को भी शादीशुदा ज़िंदगी में विलंब आ रहा हो या देरी हो रही हो, तो उसके लिए वो बहुत आसान उपाय कर सकता है। अगर उसकी बहन मैरिड है या उसकी बुआ है या मासी हैं, इनमें से कोई भी हो, तो जब भी वो घर आएँ उन्हें मीठा अवश्य दीजिए। और उसके अतिरिक्त लाल या हरे रंग के कपड़े, सिले हुए या बगैर सिले, उन्हें अवश्य दीजिए। इसके अंदर आप चुन्नी भी दे सकते हैं, सूट या साड़ी भी दे सकते हैं, परंतु देने हिंदुस्तानी परिधान ही है। आप जीन्स, टी शर्ट या ऐसी चीज़ें मत दीजिए, लाल रंग का दीजिए। बिल्कुल। अच्छा। आप ये दे के देखिए, आपको स्वयं कुछ समय बाद रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और रिश्ते समझ भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप बुधदेव को प्रसन्न करेंगे आपको अवश्य कहीं ना कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि एक चीज़ और भी है कि नवग्रहों में मैं हमेशा देखता हूँ जिस ग्रह को प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा कठिन है वो बुध महाराज है। बाकी ग्रह प्रसन्न आसानी से हो जाते हैं,
परंतु बुध महाराज को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ आचरण को भी ठीक करना होगा। जैसे आपके घर में आपने कहा मौसी बुआ बहन जिसकी शादी हो गई है, आए तो मीठा खिलाइए, लाल वस्त्र उनको भेंट कीजिए जो भारतीय परिधान हो। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप इन रिश्तों की कद्र नहीं करेंगे, उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आपके बुद्धदेव अच्छे नहीं होंगे। बुद्धदेव अच्छे नहीं होंगे तो पहले के जैसे ज़माने में हमारे घर में बहन बुआ बेटी जिनकी भी शादी होती थी, अगर उनका रिश्ता अच्छा चल रहा है तो उनके ही रिश्तेदारी में से रिश्ते लड़कों के लिए स्वयं चल के आ जाते थे। परंतु आजकल लोगों के बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं, डिस्टेंस वाइज भी और दिलों में भी, लोग इस तरह की मदद नहीं करते। बिल्कुल उस प्रकार की मदद नहीं मिल पाती मनोज जी जो हर इंसान को एक्सपेक्टेड होती है। क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप यही चाहते हैं कि शादी के बाद उनका बच्चा कभी भी रोते हुए या विलाप करते हुए वापस घर ना आए। अच्छा आचार्य जी, अभी अपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो भी नवीन परिधान है, नवीन वस्त्र है जो लड़के लड़कियां पहनते हैं वो सब बुद्धदेव के तहत आता है जी। तो क्या इस तरह के वस्त्रों को धारण करके भी बुद्धदेव को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, आप देखिए अक्सर जो कपड़े होते हैं उसमें लाल रंग इसीलिए लिया जाता है कि मंगल की शांति रहे। नए वस्त्र जब लिया जाता है तो उसमें शुक्र और बुध अवश्य होते हैं। मंगल को इसीलिए मिलाया जाता है ताकि रिश्तों में शुभता रहे, और ये डार्क कलर्स इसीलिए लिए जाते हैं कि लाल रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ता नहीं है, तो आपके ऊपर कोई भी नज़र दोष या टोक कुछ भी हो वो शादी में शांत हो जाती है। इसीलिए ये डार्क क्लोथ्स लिए जाते हैं क्योंकि ये शुभ होते हैं। चूड़ियों में भी लाल रंग या हरा रंग अवश्य लिया जाता है क्योंकि वो भी बुद्धदेव का है। तो जिनको शादी में विलम्ब हो रहा है उनको कोई सलाह दी जा सकती है क्या कि आप कैसे कपड़े पहने? हाँ देखिए, जैसे मैंने बोला, आप किसी भी प्रकार का परिधान लें, उसके अंदर नवीनता लें, और हाँ बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसे बुधवार के दिन ही खरीदें। सुबह अच्छे बुधवार को खरीद सकते हैं, और आप अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे दिन रहेंगे कि आप उसे जैसे द्वितीय को खरीदिए या सप्तमी को खरीदिए। इससे आपका जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और आपको शादी के बाद जो आपकी लाइफ की पार्टनरशिप है वो भी बहुत आगे तक जाएगी, एंड उसके अलावा ये बहुत फ्रूटफुल भी रहेगी। तो यानी गहरे रंग का कोई भी कपड़ा पहने आप ना जी, जैसे आपने बताया कि लाल पहन लीजिए। हाँ, गहरा क्योंकि देखिए जैसे किसी भी दुल्हन का जोड़ा होता है वो अक्सर लाल ही होता है और शुभ रंग का होता है, क्योंकि उसको पहनने से सबसे बड़ा तात्पर्य ये होता है कि अब वो एक अपने कंवारेपन से शादीशुदा ज़िंदगी में एंटर कर रही है। इसलिए उन कपड़ों में वाइट कलर का बिल्कुल भी स्थान नहीं होता, इसलिए उन्हें रंग बिरंगा और अच्छा किया जाता है क्योंकि मंगल का आशीर्वाद होना परम आवश्यक है। तभी जो लाइफ है वो मंगल में रहेगी, और आपकी पार्टनरशिप से, ईश्वर की दया से, तभी आपके घर में संतान भी होगी जब ये तीनों ग्रह अच्छे होंगे। क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि तभी बोला जाता है गृहस्थी की चक्की। तो गृहस्थी की चक्की जो है वो बुधदेव और शुक्रदेव दोनों से देखी जाती है। इस चक्की के बीच में अगर कोई भी गर्म ग्रह या कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो इनका परम शत्रु है, तो मनोज जी तब ये देखा गया है कि ये गृहस्थी की चक्की ढंग से नहीं चल पाती, और कहीं ना कहीं दोनों के सेटलमेंट में या उनका माइंड इस प्रकार से आपस में मिल ही नहीं पाता कि उनका रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक चल सके। इसीलिए इन दोनों का ही अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। अच्छा आचार्य जी, एक जिज्ञासा लोगों की होगी कि जिसकी भी शादी में रुकावट आ रही है, जिसकी उम्र शादी से ज़्यादा हो गई है, तो क्या वो इन लक्षणों से जान सकता है? जैसे कई बार तो व्यक्ति भ्रमित होता है कि न जाने किस ग्रह की वजह से नहीं हो रही है, तो कैसे वो समझे कि किस ग्रह से, या फिर व्यक्ति अलग अलग अपना विश्लेषण कराए, बात करे, तब पता चलेगा कि किससे वो पीड़ित है? बिल्कुल, इसमें सबसे उत्तम यही रहता है कि आप अपनी कुंडली को इंडिविजुअली दिखाएं, और तब जिससे पता चल पाएगा कि मांगलिक दोष के अतिरिक्त ऐसा क्या योग बन रहा है जिसकी वजह से रुकावट आ रही है, शादी में विलम्ब हो रहा है। क्योंकि बुधदेव का सूर्य के साथ रहना सिर्फ 24 डिग्री का फर्क रहता है इन दोनों के बीच में हमेशा ही। तो 90% कुंडलियों में बुध आदित्य योग भी होता है, परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बुध अस्त भी रहते हैं और वक्री भी रहते हैं सूर्य के साथ इतनी नज़दीकी होने की वजह से। हालांकि बुध स्वयं बहुत ही ज़्यादा शीतल और सौम्य ग्रह हैं, परंतु जब भी ये वक्री या अस्त हो जाते हैं, अस्त ग्रह का मतलब ही ये होता है कि उसका फल अच्छा या बुरा सोया हुआ माना जाता है, तो फिर उसे उपायों द्वारा जागृत किया जाता है, और वो केवल कुंडली के विश्लेषण द्वारा ही पॉसिबल है कि क्या योग बन रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया
कि बुध देव की प्रिय राशियों में अगर उसके शत्रु चले गए तो उस वक्त पे बुध पीड़ित होगा ही होगा। क्योंकि तीसरी राशि में जैसे हम देखते हैं, तीसरी और छठी राशि अर्थात मिथुन और कन्या में केतुदेव नीच फल हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कहीं ना कहीं केतुदेव खराब होने से आपके घर में हर प्रकार की समस्या रहेगी, अशांति रहेगी, और तो और आपस में घर के सदस्यों का तालमेल नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि केतुदेव हर प्रकार के त्याग या सेल्वेशन या मुक्ति के कारक हैं। तो उस वक्त पे ये देखा गया कि घर वाले आपस में ही एक दूसरे से अलग अलग बैठना पसंद करते हैं। तो केतुदेव का प्रभाव इनमें अच्छा नहीं माना जाता। जी, तो आचार्य जी ये तो अलग अलग विश्लेषण होगा तब पता चलेगा। अगर कोई हम आपसे अगर जिज्ञासा प्रकट करें कि कोई सामान्य टिप जो सबके लिए काम करता हो। हाँ, नवरात्रों के दिन में इसमें काफ़ी सारे उपाय होते हैं और कई बहुत जनरल उपाय होते हैं जो किए जा सकते हैं। जिन भी दर्शकों को ऐसा लगता है कि शादी में विलम्ब हो रही है या उनके घर में शादी का रिश्ता ही नहीं आ रहा, वो एक प्रयोग तो बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। जिसके अंदर आप एक कांसे अर्थात ब्रॉन्ज की थाली लीजिए, ये भी बुध देव में आती है, और ये थाली लगभग मीडियम से फुल साइज़ की होनी चाहिए। इस थाली को लेकर के हरे रंग का कपड़ा लीजिए, चाहे तोतिया या बॉटल ग्रीन कलर, जिस कलर का मनी प्लांट होता है, तो इस कपड़े को ले लीजिए। जितना मार्केट में अवेलेबल होता है 1 मीटर या 1.25 मीटर उतना आप ले लीजिए। ये कपड़ा प्लेन होना चाहिए और पारदर्शी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। यानी जब आप उधर की तरफ देखें तो आपको पारदर्शिता की वजह से कुछ सामने नज़र नहीं आए, यानी थोड़ा डार्क कलर का ले लीजिएगा। इस कपड़े को उस थाली के ऊपर बिछा लीजिए और 7 पीस आप बर्फ़ी के ले लीजिए, जो प्लेन वाइट होती है, परंतु वो पिस्ते वाली लेनी है। इसमें हमने जिस प्रकार प्लेन बर्फ़ी पिस्ते वाली ली, इसमें हमने चंद्रदेव को मिलाया, मीठे में मंगल को मिलाया, और थोड़ी सी उसमें खुशबू भी होती है तो शुक्र भी इसमें आ गए और पिस्ते में बुध देव आ गए। इस सब सामग्री को यानी 7 पीस आपने बर्फ़ी के लिए और वापस कपड़े से उसे ढक दीजिए। और इसके बाद आप अभी नवरात्रों में बुधवार के दिन सुबह जाके माता पार्वती के समक्ष रख दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरी शादी में जो भी विलम्ब हो रहा है वो दूर हो जाए, मेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता आए और जो भी हो संपन्न हो इस प्रकार से कि मेरी शादी बिल्कुल ना टूटे, और मेरे लिए जो बेस्ट पार्टनर हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो हमारे घर में अवश्य आए और ये रिश्ता ज़रूर सक्सेसफुल हो सके। केवल इतना सा प्रार्थना करने से मुझे काफ़ी उम्मीद है बहुत काम बनेगा, बन जाएगा। पार्वती माता चूंकि जैसे मैंने बताया था बुध देव का एक रूप हैं, और वो एक ऐसी ईश्वर भी हैं जिनके पास अपनी स्वयं की फैमिली है, जिनके पास भगवान गणेश जी जैसे पुत्र हैं और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी हैं। वाहन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इसी के अंदर। जैसे हम लोग काफ़ी लोग मुझे ये भी करते हैं, वो हम आगे के कार्यक्रमों में ज़रूर करेंगे, क्योंकि नई चीज़ों में बुध देव जैसे हम देखे जाते हैं तो उसमें वाहन भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मकान का भी आ जाता है, तो वो हम आगे के प्रोग्राम, एक विस्तृत टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया। और इसमें बुध देव को अच्छा करने के लिए आप छोटे छोटे प्रयोग और भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे ये बताया कि बुध देव की तीसरी और छठी राशि में जैसे केतु देव आ जाते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें केतु देव अर्थात छोटे छोटे बच्चे, तो आप बहुत अच्छा एक उपाय कर सकते हैं। बच्चे अगर वो ले लें तो बहुत ही बढ़िया है। हरे रंग की जैसे एक वस्तु हम मानते हैं मूंग की दाल, तो या तो इन्हें मूंग की दाल का हलवा बनाकर थोड़ा थोड़ा बच्चों में आप वितरित कर दीजिए। कम से कम 7 बच्चे हों, क्योंकि 7वां घर जो है वो बुध देव का है। तो आप छोटे छोटे डूने बना लीजिए और उसके अंदर ये मूंग की दाल का, हरी मूंग की दाल का हलवा बनाइए और इन बच्चों में बांटना शुरू कर दीजिए। केतुदेव धीरे धीरे ये उत्पीड़ना जो बुध देव पर आ रही है उसे त्यागना शुरू हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार से घर के अंदर ये कोशिश करें कि उस समय पर शुक्रवार के दिन खास तौर पे खट्टी चीज़ें मत खाएं, क्योंकि केतुदेव अर्थात खट्टी चीज़ें अगर आप खाएंगे बुधवार को या शुक्रवार को, तो बुधदेव जितना ठीक हो सकते हैं उतना ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है और मुझे लगता है कोई भी इसे करेगा तो उसे बहुत आराम आएगा। जी जी आचार्य जी, और आपने कहा कि बुद्धदेव का जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है, तो अगले कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि उस पर भी चर्चा करेंगे।
जैसे वाहन, क्या मकान, भूमि, इसके भी कारक हैं क्या इनकी वजह से इसमें भी परेशानी आती है क्या, हम लोग अगले कार्यक्रम इसके बारे में बात करेंगे। और हम समझते हैं कि शादी को लेकर के जी आज जो रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, जो आचार्य जी ने बातें बताई हैं उस पर आप अमल करें, उन उपायों को करें, और हो सके तो आप अपने कुंडली का जहाँ भी कहीं दिक्कत आ रही है उसका एक बार विश्लेषण करा लीजिए। जो कि हमारे देखिए सनातन धर्म में 9 ग्रहों की शांति की तो बात की ही गई है। 9 ग्रह तो शांत होने ही चाहिए, किसी पूजा पाठ के पहले 9 ग्रहों को शांत कराने की बात आती है। इसलिए ये ना समझें कि ये वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि यही वैज्ञानिक है। अगर आप थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करें तो धीरे धीरे पता चलेगा कि ये हमारे जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। जी आचार्य जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सिर्फ एक चीज़ और है, जिन भी लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है कि रिश्ता घर में नहीं आ रहा, वो एक चीज़ और अवश्य चेक कर लें अपने घर पर। उनके घर की जो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ वॉल या नॉर्थ दिशा है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, क्योंकि वहाँ आपने किसी भी प्रकार की बड़ी लोहे की अलमारी या इन्वर्टर लगा देना या भारी सामान रख देना या चप्पलें वगैरह रख देना, वहाँ पर इस प्रकार का वास्तु दोष आपने क्रिएट कर रखा है। अच्छा। इसीलिए बुध देव सकारात्मक नहीं हो पा रहे। इसके लिए बहुत आसान चीज़ है, आप वो सामान वहाँ से हटा दीजिए और उसे साउथ कॉर्नर में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में ये सब चीज़ें रखनी ठीक है। और अपना नॉर्थ कॉर्नर और नॉर्थ वॉल को एकदम साफ रखिए और वहाँ कोशिश कीजिए कि वहाँ किसी भी देवी की मूर्ति या तस्वीर लगाएं और नित्य रूप से उसका पूजन करें। जितना आप अपनी नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ वॉल को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपके घर में प्रोग्रेस होगी, शांति होगी और नई चीज़ें आने का स्थान बनेगा। और कभी भी मौका मिले और नई चीज़ लाएं तो उसे अवश्य नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ समय के लिए रख के देखिए। आप खुद देखेंगे बुध देव अपने आप सकारात्मक हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो अवश्य दूर करेंगे। काफ़ी छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बड़े कारगर हैं। बहुत जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय श्री राम।